नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो मारक और मार्केश के बारे में है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि मारक और मार्केश जब लगता है तो काफ़ी जिन प्रॉब्लम्स आती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है, काफ़ी दिक्कतें आती है। मारक और मार्केश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, कई जगह पे मिसलीडिंग भी की गई है। कई जगह पे ये भी बताया गया है कि इसके आने से मृत्यु हो जाती है, मार्केश मारक हो तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उसके ऊपर आज थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि मारक और मार्केश कैसे काम करते हैं, उसकी लाइफ में क्या किस टाइम वो प्रॉब्लम्स आती है। तो लगन से हम समझेंगे, लगन का जो सातवां घर है वो मारक है। लगन का जो सातवां घर है वो मारक है। मारक मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो हर चीज में डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम जनरेट करती है, जिससे इंसान का काम हो नहीं पाता। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे, फिर साथ में ये भी बात करेंगे कि मारक ग्रह के साथ में 6, 8, 12 के लोड अगर आ जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखिए, 8वां घर हर चीज को खत्म करने का घर है। 8वां घर बड़ी बड़ी डिफिकल्ट देने का घर है। 6ठा घर हर चीज का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 12वां घर लॉसेस और खर्चे बढ़ा देता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि मार्केश कौन कौन से लग्नों के हिसाब से मारक घर कौन कौन सा है और वो कौन कौन से प्लैनेट्स और राशियां उस पर इफेक्ट करती है। तो पहले मैं बताता हूं कि मेष लगन का कुंडली है। मेष लगन की कुंडली का मारक ग्रह हो गया 7वां घर। पहले आप ये समझिए मेष लगन है क्या। मेष लगन है हाई एनर्जी, हाई पावर, दिमाग का हेड, सुपर पावर। दिमाग में जो भी होता है वो मेष राशि से ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये मंगल का है। यहीं से हर चीज की उत्पन्न, मतलब अग्नि है वो। यहीं से हर चीज का स्टार्ट होना और आगे बढ़ना है। गुस्सा आना, लड़ाई करना, ये कोई भी चीज को फटाफट करना, हर चैलेंजेस को लेना, ये मेष लगन है, मेष राशि है। तो मेष राशि का पहला घर में मेष राशि होने से ऐसे इंसान, अगर 7वें घर में तुला राशि गिर रही है, ऐसे इंसान रिलेशनशिप्स को जजमेंट करना, रिलेशनशिप्स करना, शादी से रिलेटेड चीजें करना, ये काम करने लग जाए। क्योंकि मेष लगन की अपोजिट एनर्जी है लिब्रा। मेष राशि की अपोजिट एनर्जी है लिब्रा। अगर ऐसे काम करने लग जाता है तो उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। और 8वें घर में बैठता है केतु। केतु का काम है किसी से मुक्ति दिलाना, हर चीज को खत्म करना। तो जब इंसान 7वां घर का राशि दशा और 8वें घर की दशा आ जाए, शुक्र में केतु या केतु में शुक्र की दशा आ जाए, तो इंसान की लाइफ में वो टाइम सबसे वर्स्ट होता है। उसी टाइम में ये सारे काम करता है। मेरी बहुत सारी कंसल्टेंसी में देखा है मैंने कि 7वें घर की दशा, मतलब तुला शुक्र की दशा और साथ में केतु की अंतरदशा या केतु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा मेष लग्नों वालों के लिए मारक और मार्केश का काम करती है। उसका डाउनफॉल होने लग जाता है। धीरे 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 आदमी मरना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपने आप को खोना स्टार्ट कर देता है, बिजनेस को और सबको खोना स्टार्ट करता है। तो मेष लगन वाले को तुला लगन से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। अब मेष लगन के अंदर मान लीजिए किसी का राहु बैठा है, तो ये मान लीजिए ऐसे इंसान के सोसर है, ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सारे काम मैं कर लूं, सब काम बिखरा हुआ, हर चीज बड़ा चाहिए, हर चीज बड़ा करना, सब कर लेगा वो, हर सब चीज का नॉलेज, क्योंकि आपका हेड है ना, सारी एनर्जी। और राहु का काम है हर चीज को मल्टीप्लाई कर देना। यहां बृहस्पति आ जाए तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति कफ का कारक है और मंगल पित्त का कारक है। जब भी आप बचपन में सुने होंगे, जब भी बचपन में सर्दी लगती थी तो मसालों का काढ़ा पिलाया जाता था या स्पाइसी चीजें खिलाई जाती थी। यहाँ जो साइनस होता था तो पित्त बढ़ने से कफ कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए बृहस्पति पहले घर में बहुत अच्छा माना गया है। समझना बस इतना है कि आपकी जो अपोजिट एनर्जी है, मेष राशि की जो अपोजिट एनर्जी है वो तुला है। अब बात यह है कि इस टाइम अगर ये
दशा और अंतरदशा चलने लग जाए तो किसका सपोर्ट लिया जाए? तो मेष लगन वालों के एक तरफ तो सूर्य बैठा है, मतलब सिंह राशि 5वें घर में है, तो उसका सपोर्ट ले लिया जाए, या फिर सूर्य अगर खराब है तो फिर 9वें घर की तरफ गुरु गुरु की राशि बैठती है, तो उनसे सपोर्ट लिया जाए। तो अब सपोर्ट कैसे लिया जाए? या आप तो कोई आदमी आके आपको बोले कि हाँ चलो तुमको ये रास्ता इधर से निकल जाओ, इससे से निकल जाओ, मगर अगर वो भी नहीं हो तो इन जगहों के स्टोन पहनने चाहिए। स्टोन क्यों बताया गया है, बीपीएचएस में भी स्टोन का मतलब क्यों बताया है? क्योंकि देखिए आपको सपोर्ट कौन सी जगह से चाहिए, आपको दो ही जगह सपोर्ट आ सकता है, आपके 5th हाउस और आपके 9th हाउस में। और मेष लगन के लिए 5th हाउस में सिंह राशि बैठती है और 9th हाउस में धनु राशि जो बृहस्पति की है वो बैठती है, तो वहीं से आपको हेल्प मिलेगा। अब आ जाते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि फैमिली की राशि है, फाइनेंस की राशि है, ये फूड की खाने की राशि है, फूडिंग हैबिट्स की राशि है। यहाँ पे इस राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, क्योंकि हर चीज फ्रेश होती है, यहाँ पे हर चीज फ्रेश होती है। मेष राशि वृषभ राशि में आपको हर चीज फ्रेश मिलेगी। तो वृषभ राशि का अपोजिट हो गया वृश्चिक राशि, मंगल की राशि, या आप केतु की राशि भी बोल सकते हैं। जो हर चीज को सड़ा गला के या पुराना होके जो चीज बनती है वो 8वें घर से बनती है। इसीलिए बोलते हैं ना, होम्योपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन लंबे समय तक उसको सड़ाया जाता है, फिर दवाइयां बनती है। तो 8वां राशि 7वें घर में। अब वृषभ राशि वालों के लिए मारक हो गया वृश्चिक राशि, और साथ में 8वें घर में मिल गई धनु राशि। अब देखिए क्या होता है, ये मारक और मार्केश कैसे काम करते हैं, 7वां घर और 8वां घर कैसे काम करेगा। 8वीं राशि जो भी होती है वो होती है गुप्त चीजों की, हिडन चीजों की, एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं, जो गुप्त रहस्य, तंत्र विद्या। और 9वीं राशि होती है रिचुअल्स की, 9वीं राशि रिचुअल्स की होती है। अब क्या होता है, जब मंगल में बृहस्पति, वृषभ लगन वालों के लिए मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा, या बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतरदशा आ जाए, तो ये लोग अचानक रिचुअल्स करने लग जाते हैं। ये इसमें गाड़ो, इसमें करो, तंत्र विद्या करने लग जाते हैं, यज्ञ करने लग जाते हैं, तरह तरह के भगवान की घर मतलब जगह पे जाके पूजा करने लग जाते हैं, और यहीं से इनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। मारक और मार्केश की कहानी यही है। अगेन अब हेल्प किससे लिया जाए? अब वृषभ लगन वालों के लिए या तो आप ये मानिए कि उनके 5th हाउस में क्या बैठता है, 5th हाउस में वृषभ लगन वालों के लिए कन्या राशि बैठती है, तो या तो कन्या राशि से बुध से सपोर्ट ले। बुध अगर खराब है तो सेकेंड ऑप्शन आता है मकर राशि का, जो शनि है, जो एकदम ड्राई है। तो आप दोनों में से किसी प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करके उसकी रेमेडीज करके उस टाइम में उसको ठीक किया जा सकता है, मारक और मार्केश की प्रॉब्लम से हट सकते हैं। अब आ जाते हैं मिथुन राशि के बारे में। देखिए मिथुन राशि के अपोजिट में आती है धनु राशि, जो रिचुअल्स की राशि है, जो किसी को स्टाम्प लगाने की राशि है, किसी को ऑथोराइज करने की राशि है, किसी को ये बताना कि यही है धर्म के संस्थापक, ये फाइनल करने वाली है धनु राशि। और मिथुन राशि पहले घर में है, तो मिथुन राशि का क्या है कि एक इंफॉर्मेशन को यहां तक पहुंचाना, चाहे नॉलेज हो या मत हो। मिथुन राशि शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है, धनु राशि लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है, लंबे समय के लिए काम करती है। कहीं दूर जाना हो, बहुत आगे की सोचना है, बहुत लंबे जगह की सोचना है, तो यहां पे धनु राशि काम करेगी। मगर मिथुन राशि वालों के लिए जब धनु राशि मारक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मिथुन राशि वाले जब बृहस्पति की महादशा और शनि की अंतरदशा, या शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा आने लग जाए, तो ये लोग अगर ऐसे काम करने लग जाए कि किसी को ऑथोराइज कर देना, कोई स्टाम्प लगा देना, किसी को ये बोल देना हाँ ये सही है, ये गलत है, गलत सही का फैसला लेने लग जाए मिथुन लगन वाले उस टाइम में, तो इनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है।
अगेन इनको मिथुन राशि वाले को अपने 5वें या 9वें घर से लेना पड़ता है। अब मार्केश कैसे बन जाता है मिथुन लगन वाले? देखिए 8वें घर में मकर राशि बैठती है शनि की, और 7वें घर में बैठी है धनु राशि। ऐसे लोग कहते हैं ना, ग्रुप्स बनाने की बजाय लंबे समय के लिए सोचना, प्रैक्टिकली सोचना, लंबी लंबी करियर की, मतलब एकदम ड्राई होके बिजनेस करना, ड्राई होके नौकरी करना है, तो इनका डाउनफॉल इसलिए क्योंकि बृहस्पति में शनि है, शनि में बृहस्पति आते ही उनका खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब इतना देर तो हम ये समझे कि देखिए मिथुन राशि, इधर की बात, इंफॉर्मेशन इधर पहुंचाना, छोटे छोटे ग्रुप्स रखना, प्रैक्टिकल होना, जल्दी जल्दी काम करना। अब आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि इमोशंस की राशि है, ये प्रैक्टिकल राशि नहीं है, प्योर इमोशनल राशि है, ये केयरिंग की राशि है, ये किसी की केयर करना, किसी की हेल्प करना। अब कर्क राशि वालों के 7वें घर के अंदर मकर राशि आती है, जो एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल राशि है, ड्राई, एकदम ड्राई, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। और उनके 8वें घर में राहु है, कुंभ राशि, क्योंकि राहु को भी तो शनि की एक राशि मिली है। तो अब क्या होता है, इनका डाउनफॉल कब स्टार्ट होता है? जब ये इमोशंस को छोड़ के ड्राई बन जाते हैं, करियर में प्रैक्टिकल बन जाते हैं। तो ये टाइम आता है शनि में राहु की अंतरदशा, या राहु महादशा में शनि की अंतरदशा आती है। तो ये अगर ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो मारक से मार्केश बन जाता है, इनका डाउनफॉल बहुत बुरी तरह से होने लग जाता है। तो वही इनका ही 5वां घर को देखिए, सबसे अच्छा प्लेनेट कौन सा है? 9वें घर को देखिए, सबसे अच्छा है वही लिया जाए। अब आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के अपोजिट के अंदर है कुंभ राशि। सिंह राशि पहले क्या है? सिंह राशि का मतलब है कोई चीज पे अथॉरिटी पे बैठना। हाँ, मैं राजा हूं, मैं सबका ध्यान रखते रखते सबको आगे बढ़ाऊंगा। क्रूर होना, गुस्सेल होना, मतलब आप अगर क्रूर नहीं होंगे तो आपकी जनता, कोई टीचर अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो स्टूडेंट तो चिल्ला मिल्ली करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। वैसे ही सिंह राशि में एकदम स्ट्रांग होना पड़ता है, देश चलाने के लिए सही डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अकेले को लेने पड़ते हैं। अब इनके क्या होता है, 7वें घर में कुंभ राशि आती है, जो मारक घर है। कुंभ राशि एक्चुअली पॉलिटिक्स की राशि है। कुंभ राशि एक्चुअली संस्था बनाने वाली राशि है, राजनीति, पॉलिटिक्स, बातों को डिप्लोमेटिक तरीके से करना। और 8वें घर में आ जाती है धनु राशि, जो बृहस्पति की है, जो फिलोसफी, ज्ञान देना, लोगों को बिना मतलब ज्ञान देना, कोई मांगे नहीं तो भी उसको सही रास्ता दिखाना। सिंह राशि वालों के लिए जब शनि में बृहस्पति की या बृहस्पति में शनि की दशा आती है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इनके जब शनि में बृहस्पति, राहु में बृहस्पति, बृहस्पति में राहु, इनकी दशाएं स्टार्ट होती है, तो इनका डाउनफॉल होता है। क्योंकि देखिए सिंह राशि वाले फिलोसफी ज्ञान नहीं दे सकते, और सिंह राशि वाले डिप्लोमेटिक तरीके से संस्थाएं नहीं बनाते, क्योंकि राजा तो इसका एक ही राज्य होता है, वो अलग अलग संस्थाएं तो नहीं बना सकता। पॉलिटिक्स वो खेल नहीं सकता, कि पॉलिटिक्स उसके नीचे वो करते हैं। पर ये उस टाइम ये करने लग जाए तो इनका बुरी तरह से डाउनफॉल होने लगता है, तो इनको मना किया जाता है। आज का टॉपिक एक्चुअली ये है कि कौन से लगन को क्या नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या लगन वालों के लिए धनु राशि मारक है और मेष राशि मार्केश है। क्यों है मैं बताता हूं। कन्या लगन जिनकी भी होती है, जिनकी भी कन्या लगन होती है, लोग लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। आपने कभी सुना है लॉयर और डॉक्टर को कोर्ट के अंदर या हॉस्पिटल में लड़ते सुना है? ये जज करने वाले लोग हैं। हाँ, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड, बहुत, ये हर चीज को सही तरीके से पेश कैसे करना, गलत को सही, सही को गलत कैसे पेश करना, इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। मगर एक लॉयर और एक डॉक्टर कभी फिलोसोफर, गुरु बन सकता है? नहीं। तो इनके 7वें घर में मीन राशि गिरती है फिलोसफी की, और 8वें घर में मेष राशि गिरती है, जो लड़ाई की राशि है, फाइट की राशि है।
अब जिस दिन इनके बृहस्पति में मंगल या मंगल में बृहस्पति की दशा आती है तो इनका बुरा समय स्टार्ट होता है। कि मारक और मार्केश का तो यही कॉन्सेप्ट है, भाव रत्नाकर इन बुकों में योग जो बताए गए हैं, पुरानी किताबों में जो भी बताया, यही तो बताया गया है कि आप इनकी जब दशा कैसे है, योग कैसे निकालोगे आप। सातवें की महादशा, आठवें की अंतरदशा, आठवें की अंतरदशा, सातवें की महादशा, कुछ भी हो, इस टाइम में ही अपना डाउनफॉल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो इसी टाइम में गलत मार्केश और मारक का काम करने लग जाते हैं। तो कन्या राशि वालों को स्पेशली जज करना बहुत ठीक माना गया। सही गलत, ये सही है गलत है, लॉयर अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, पर फिलोसफी ज्ञान और लड़ाई इनको नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन वालों के लिए अब उल्टा कर देते हैं। देखिए 1 से 6 तक तो हमने कर लिया, अब वापस आप 7 से करना पड़ेगा। अब तुला लगन वालों के लिए मारक घर है मेष राशि, जो 7वें घर में गिरती है और 8वें घर में गिरती है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 8वें घर में कुछ शुक्र की 8वीं राशि गिरती है, तो इनको क्या रेमेडी दी जाए मैं बताता हूं। पहले आपको यह बताता हूं, तुला लगन ये शादी का शाइन है, ये पार्टनरशिप का शाइन है, ये मैनेजमेंट का शाइन है। हर चीज को मैनेज करते करते चलना। ये 2 आदमियों की बात सुन के फैसला सुनाने वाली राशि है, इसलिए शनि तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं कि दोनों सोसाइटी को बैलेंस रख के सही तरीके से जज करना, ये तुला वालों का काम है। अब ये वही इनके जब मंगल की दशा आ जाए या महादशा आ जाए, लड़ना स्टार्ट कर देंगे। अब इनके कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके 8वें घर में शुक्र की 2 राशियां, तुला और वृषभ। अब वृषभ राशि 8वें घर में, तो यहां पे ये रूल लागू नहीं होता मारक और मार्केश का। मगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था 6, 8 और 12 तीनों घर को आपको देखना होगा। इनके जो घर के मालिक है कहीं इन 7वें घर के साथ या पहले घर के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे, उनकी दशाओं में दिक्कत आएगी ही आएगी। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि ये मंगल की भी है, केतु की भी है, ये आयु बताती है, ये हर चीज को हिडन रखने वाली बोल सकते हैं कि ये हिडन रखने वाली राशि है, हर चीज को छुपा के रखने वाली, गुप्त रखने वाली। एस्ट्रोलॉजी इनको ज्यादा प्रमोट करने वाली राशि है, मतलब एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा तंत्र विद्या को प्रमोट करने वाली राशि है। जो तंत्र मंत्र होते हैं, यज्ञ होते हैं, 8वीं घर से देखे जाते हैं। तो अब ये लोग, इनको बोलो कि फाइनेंस का काम कर लो, मैनेजमेंट का काम कर लो, फैमिली को जोड़ने का काम कर लो, खाने का काम कर लो, ये काम इनको करवा दिया जाए तो इनका 7वां घर एक्टिव हो जाता है और वहीं से मारक की कहानी स्टार्ट हो जाती है। और अगेन इनके 8वें घर में मिथुन राशि बैठी है, जो ग्रुप्स बनाती है, इधर की बात इधर पहुंचाना। तो इनके शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा, महादशा में शुक्र की अंतरदशा आती है जब ये काम करते हैं। तो बढ़िया है कि 5वें और 9वें की हेल्प लिया जाए, 5वें घर की और 9वें घर की हेल्प लिया जाए, और दूसरों से ऐसे सही जगह पे जाके एडवाइस ली जाए कि उस टाइम ये काम नहीं करना आपको, चाहे आपका कितना ही बुरा वक्त आ जाए। मारक मार्केश की यही कहानी है। अब आ जाती है धनु राशि, जो रिलीजियंस की राशि है, जो धर्म की मतलब धर्म को एस्टेब्लिश करने की राशि है, जो ये स्टाम्प लगाने की राशि है कि हाँ ये मैंने स्टाम्प लगा दिया, फाइनल है। ये वॉर की राशि है, लड़ाई की राशि है। उसके सामने आ गई मिथुन राशि। धनु राशि एक ऐसी राशि भी है जो लॉन्ग टाइम, जो थाई का जो हड्डी है इसीलिए मिला है कि इंसान लंबे दूरी तक चल पाए। वहीं पे इनके मारक घर हो गए मिथुन, 7वां घर मिथुन राशि को मिला है और 8वां घर कर्क राशि को मिला है। ऐसे लोगों को आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे लोग बुध की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, चंद्रमा की महादशा बुध की अंतरदशा में केयरिंग, मतलब अचानक ये बोल सकते हो छोटे छोटे गोल बनाना, शॉर्ट टर्म के लिए चलना, फायदा, छोटा छोटा फायदा देखना। जैसे
शेयर मार्केट के अंदर जो इंट्राडे होता है उसमें काम कर लेना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेना और लोगों को सेवा करने पे उतर जाना, ये उसी टाइम करेंगे, उसी टाइम से इनका ड्रॉबैक मतलब उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाएगा। यही मार्केश की कहानी है धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए। मकर लगन जिनका भी है वो एक्चुअली शनि का लगन है। अब ये पूरा ड्राई है, मतलब एक्सट्रीमली ड्राई है, एकदम ठंडा ड्राई, कोई बात पे हर बात पे जिद करना, प्रैक्टिकल होना, बिजनेस में ध्यान देना, दूसरी चीजों में ध्यान ही नहीं देना। अब मकर लगन वालों का जो मारक घर है वो 7वां करक, मारक घर 7वां ही होगा ना, करक तो, और 8वां घर है सिंह। ऐसे लोगों का मैंने मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ दिन पहले ही अभी किसी को प्रिडिक्शन दिया था। मैंने बोला आप अपना करियर छोड़ के क्या अपने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किए, उनकी केयर करना स्टार्ट किए, क्योंकि उनकी दशा ही ऐसी आ रही थी। उनकी दशा आ रही थी चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। वो बोले हाँ मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद में मेरा करियर खराब हो गया। अब 5वां राशि 8वें घर में है, 5वां राशि ज्ञान का भी और बच्चे का भी है, 4था राशि केयरिंग का है, किसी को केयर करना, न्यूरिशिंग करना, संभालना। जो आपका लगन का रिक्वायरमेंट है ड्राई रहना, पर आप उस टाइम ऐसे काम कर रहे हो कि बच्चों को जबरदस्ती आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाने पे उतर गए हो, पर वो उस टाइम अपना लक खराब कर लेता है। अब आ जाते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन के ठीक सामने है सिंह राशि। कुंभ लगन वालों का क्या है? पार्टी, पॉलिटिशियंस, संस्थाएं बनानी, संस्था बना के उसको आगे बढ़ाना, यही तो है कुंभ लगन। अपना फायदा देखना, चुपके वो काम करते रहना। सिंह राशि वालों का काम अथॉरिटी, 7वां घर मारक, मार्केश बन गया इसका कन्या। अब जिस टाइम इन लोगों के बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ जाए, या सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा आ जाए, उस टाइम से ये अथॉरिटी वाले काम लेने लग जाते हैं, दो लोगों को सुलझाने के काम में लगने लग जाते हैं, सही गलत का फैसला करने लग जाते हैं, क्योंकि 7 और 8वां घर मिल रहा है ना। यही तो मार्केश इनका हो गया, इनका डाउनफॉल पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन एक्सट्रीमली फिलोसफी वाली शाइन है बृहस्पति की। लोगों की हेल्प करना, कोई नई शुरू खत्म करके कोई चीज को शुरुआत करना, और मतलब किसी को भी इंसान ये गलत नहीं बोलते। ये आजादी की भी शाइन है। और वहीं उसकी एकदम अपोजिट एनर्जी है, वो है कन्या राशि, जो जज करना, कौन सही है कौन गलत है, ये जज करना, किसी को कहाँ बिठाना है, किसी को कहाँ ले जाना है, किसी का प्रमोशन करना है, किसी का डिमोशन करना है, ये कन्या राशि वालों के लिए। और उसके 8वें घर में आ गई तुला, जजमेंट करना। मैंने अभी बताया था जजमेंट, जब तुला लगन का बात हुआ जजमेंट करना। तो मीन लगन वाले की जिंदगी में अगर बुध की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, या शुक्र की महादशा या बुध की अंतर्दशा स्टार्ट होती है, तो उस टाइम उनका भयंकर रूप से बुरा समय आता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को छोड़ देते हैं और मारक और मार्केश की कहानी स्टार्ट कर देते हैं। वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है, धीरे धीरे चलता वो खत्म हो जाते लास्ट में। तो आज मैंने बहुत डिटेल में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछेंगे तो मैं और डिटेल में आपको जवाब दे पाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।